नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में, इस भेंट वार्ता में। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मुकेश कुमार बड़गैया साहब हैं। आप शिक्षक हैं अंग्रेजी के हाई स्कूल बोतराई में। तो आपसे हम चर्चा करेंगे समग्र शिक्षा अभियान द्वारा जो है एक कार्यक्रम चल रहा है, अभी ब्रिज कोर्स का संचालन किया जा रहा है। ये कोर्स खासकर उन विद्यार्थियों के लिए है, उन छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए है जो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, 9वीं और 10वीं कक्षा में दाखिला लेते हैं लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं, बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे ड्रॉप आउट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए ये ब्रिज कोर्स शुरू किया गया है। तो बड़गैया साहब से हम बहुत तफसील से, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि ये कोर्स क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। जी नमस्कार साथियों, जैसा कि ब्रिज कोर्स की हम चर्चा करना चाहते हैं। ब्रिज कोर्स का संचालन माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है और ये कक्षा 9वीं के लिए विशेषकर ब्रिज कोर्स का संचालन किया जाना है। वे बच्चे जो कक्षा 8 तक के बच्चे जो 9वीं में प्रवेश लेते हैं और वो उनकी दक्षता, उनकी समझ का स्तर कक्षा 9वीं के अनुरूप नहीं होता है, वे विद्यार्थी कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को नहीं समझ पाते। इसके लिए ब्रिज कोर्स का आयोजन हम लोग कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए करते हैं और इसके अलग अलग चरण हैं, इसकी समय सारणी है वो भी निर्धारित है। इसमें टीचर हैंडबुक, स्टूडेंट हैंडबुक, दोनों हैंडबुक्स हैं। इसमें समय सारणी का निर्धारण किया गया है। 3 विषयों के लिए मुख्य रूप से अंग्रेजी, गणित और हिंदी के लिए इस कोर्स का संचालन किया जाना है और इसकी जो समय सीमा है 22 जून से 31 जुलाई तक का इसका संचालन किया जाएगा। सर्वप्रथम जब विद्यार्थी कक्षा 8वीं से 9वीं के लिए प्रवेश हेतु आता है तो उसका बेसलाइन टेस्ट हमारे विद्यालय द्वारा लिया जाता है ताकि उसके स्तर का पता चल सके कि कक्षा 8वीं के स्तर का विद्यार्थी है, वो कक्षा 3 से 5 के स्तर का विद्यार्थी है, कि वह कक्षा 6 से 8 तक के स्तर का विद्यार्थी है। इसमें एक बेसलाइन टेस्ट का पेपर होता है, प्रश्न पत्र होता है तीनों विषयों में। उसमें उनके अंक निर्धारण भी हैं, जैसे 0 से 20 अंक का जो है 3 से 5 के स्तर का विद्यार्थी होगा और 20.1 से 40 तक का विद्यार्थी 6 से 8 तक। जी बड़गैया साहब, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे हम ये जानना चाहेंगे जी, जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए आते हैं, हाँ जी, प्रवेश ले लेने के बाद जो विद्यार्थी ड्रॉप आउट हो जाते हैं यानी कि कोर्स छोड़ देते हैं, कक्षा छोड़ देते हैं, उनके लिए ये बेसलाइन टेस्ट वगैरह किया जाता है या जो इंट्री लेवल होता है शुरुआत में ही आप बेसलाइन टेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चे जो है बेसलाइन टेस्ट पास नहीं कर पा रहे हैं, ये संभावित जो है ड्रॉप आउट हो सकते हैं, इसलिए इनके ऊपर ज्यादा काम करना है। देखिए, बेसलाइन टेस्ट जो है सभी विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। उनके स्तर का पता चलेगा कि किस स्तर तक का विद्यार्थी जब उसका बेसलाइन टेस्ट होगा। काम सभी विद्यार्थियों पे करना है, ऐसा नहीं है कि हमें केवल 3 से 5 तक के विद्यार्थियों पे काम करना है, 6 से 8 के नहीं। उनके साथ पक्षपात भी नहीं होगा उन विद्यार्थियों के साथ कि अब जो होशियार विद्यार्थी हैं, A ग्रेड के विद्यार्थी हैं, A+ के विद्यार्थी हैं, जो कक्षा 8वीं का जो स्तर पूर्ण कर चुके हैं, उनके लिए भी कक्षाओं का संचालन किया जाना है। जैसे मान लीजिए आपने बेसलाइन टेस्ट लिया, तो बेसलाइन टेस्ट लेने के पश्चात क्या कुछ अंकों की सीमा होती है कि इस अंक से इस अंक के बीच जो छात्र आ रहे हैं वो बेसलाइन टेस्ट पास कर चुके हैं, यानी कि वो 9वीं या 10वीं कक्षा में जा सकते हैं, और जो लोग फेल कर जाते हैं, जो लोग असफल होते हैं उस बेसलाइन टेस्ट, उनके लिए अभ्यास कार्य कराना पड़ता है। यहाँ स्तर का वो रखा गया है कि 3 से 5 स्तर का विद्यार्थी है, कक्षा 3 से 5 का, माना जिसको 20 अंक प्राप्त हुए हैं, उस पर काम करना है और 6 से 8 तक का हमको, हमारा उद्देश्य है कि कक्षा 8वीं कंप्लीट करता है, दक्षता उसकी कॉम्पिटेंसी है, 8वीं के स्तर तक उसको लाना है ताकि वो 9वीं के विषय वस्तु की समझ तक आ सके। उसके लिए अभ्यास, जैसे अंग्रेजी विषय में है, हम उसका अध्यापन कार्य करते हैं, तो वहाँ पे 4 कौशल हैं, स्किल्स हैं, LSRW है, जैसे लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग एंड राइटिंग है। तो उस विद्यार्थी को पाठ्यक्रम के माध्यम से, सरल पाठ्यक्रम जो यहाँ ब्रिज कोर्स के पाठ्यक्रम हैं, उनमें पाठ्यक्रम को बड़ी सरलता और स्थायीता के आधार पर तैयार किया गया है। जैसे छोटे छोटे पाठ परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में, फेस्टिवल के बारे में, तो उनकी स्किल को डेवलप करना, लिसनिंग को डेवलप करना, कि उसकी श्रवण, उसका बोलना, छोटे छोटे वाक्य बना पाए अंग्रेजी के, और वहां पे छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़ पाता है, और वो किस स्तर तक का विद्यार्थी है, इस स्तर के लिए हमको अभ्यास कराना। उसको उन वर्क बुक और टेक्स्ट बुक के आधार, हम लोग वर्क बुक विद्यार्थी के लिए, टीचर के लिए टीचर बुक है, तो 80 मिनट के पीरियड्स जो उनके अंग्रेजी लगभग पहला और दूसरा पीरियड जो है इंग्लिश का होता है,
और दूसरा और तीसरा जो पीरियड है वो गणित का होगा, अंतराल के मध्यांतर के बाद जो उनका हिंदी का पीरियड्स, बाकी पीरियड्स भी लगेंगे, विज्ञान, समाज विज्ञान और संस्कृत के भी लगेंगे। अच्छा बड़गैया साहब, यहाँ पर एक चीज और आपको टोक रहा हूँ कि ये जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है या अलग से उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो क्या ये उनके जो सामान्य कक्षाएं होती है उसके समानांतर चलता है, या ये कोर्सेज अलग से दिए जाते हैं, अलग दिन बुलाया जाता है, या उसी दिन जो है अलग से कक्षाएं लगा करके ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं? नहीं, समानांतर ही चलेगा, लेकिन इसमें देखिए 2 शिक्षकों को इसमें तैनात किया गया है। एक होगा विषय शिक्षक और एक गैर विषय शिक्षक। जो 3 से 5 का विद्यार्थी है स्तर का, उसके लिए गैर विषय शिक्षक भी अध्यापन कार्य करा सकता है, और जो 6 से 8 का विद्यार्थी है उसके लिए जो है विषय शिक्षक या उसके समानांतर उसका अध्यापन कार्य। ऐसा नहीं कि अलग से कक्षाएं लगाई जाएंगी, नहीं, वो कक्षाएं समानांतर ही चलेंगी, उसी दिन चलेंगी। तो इसमें जो कोर्स बुक वगैरह या आप वर्क बुक की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों को दी जाती है, सारी चीजें निःशुल्क जो है वो बच्चों को दी जाती है, निःशुल्क रहेंगी उसमें, और ये उन्हीं बच्चों को दी जाएंगी जो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत हैं। बाकी सामान्य जो बच्चे हैं उनको नहीं दी जाएंगी। उनको नहीं दी जाएंगे, उनके लिए अलग से उनका टेक्स्ट बुक निर्धारित किया जाएगा। चूंकि आप अंग्रेजी के शिक्षक हैं तो आपने अंग्रेजी का बताया कि अंग्रेजी में कैसे उनकी स्किल्स को बढ़ाने का काम करते हैं, उनका उन्नयन कैसे करते हैं। इसी प्रकार यदि हम हिंदी की बात करें और गणित विषय की बात करें, तो हिंदी और गणित में किस तरह का कोर्स बुक होता है, किस तरह के कौशल विकास का काम किया जाता है, और क्या शिक्षक जो है उसी विद्यालय के होते हैं या शिक्षक अलग से कहीं ट्रेंड किए जाते हैं और उनको इस कार्य के लिए लगाया जाता है? देखिए, शिक्षक तो उसी विद्यालय के होंगे, उस विषय का शिक्षक होगा। यदि उस विषय का शिक्षक एक शिक्षक है तो वही काम करेगा। यदि 2 शिक्षक हैं, एक विषय शिक्षक है और एक गैर विषय शिक्षक, तो मिलकर पढ़ाएंगे। अब बात, मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूं, लेकिन भाषा की बात रही हिंदी की, तो वही हिंदी में भी वही श्रवण कला, बोलने की कला, इन स्किल्स को डेवलप करना है, लेखन है, पढ़ने की कला, इनको स्किल्स को। मैथमेटिक्स में व्यवहारिक ज्ञान गणित का, उसका जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं उसकी, जो कक्षा 8 तक हैं, ये उसने किस स्तर तक का सीखा है, 5 के स्तर तक का है, 3 से 5 के 8 तक आधारभूत संकल्पना है, उसकी जोड़ना है, घटाना है, उसका गुणा भाग है, ये सारी बातें गणित की भी वहां पे आना चाहिए। आप बता रहे हैं कि 7 दिन का ये पूरा चलने वाला कोर्स? बिल्कुल, 7 डेज का है। ये 23 जून से ये आपका 31 जुलाई तक चलेगा। 23 जून से 31 जुलाई तक चलेगा। और इसके बाद, इसके पश्चात कुछ परीक्षा वगैरह होती? इसका त्रैमासिक परीक्षा के साथ इसका एंड लाइन टेस्ट जो होगा, उसमें इसका एंड लाइन टेस्ट होता है। उसके मार्क्स 50% मार्क्स जो है कोर्स का, जो ब्रिज कोर्स का है, उसका जो रखा गया है इसके अंतर्गत विद्यार्थी को 50% उसकी मूल पाठ्यक्रम से जो टेक्स्ट बुक का रहेगा। और जब इसका अर्धवार्षिक परीक्षा जो आती है इसकी, उसमें इसका 10% ब्रिज कोर्स का मटेरियल आता है, और बाकी इसका 90% जो है उसके मूल टेक्स्ट, मूल जो पाठ्य पुस्तक है उससे शामिल किया जाता है। कि जो विद्यार्थी इस कोर्स के अंतर्गत हैं, जो कि आपकी बात बहुत सारे विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुन रहे हैं, बिल्कुल, तो इस परीक्षा में शामिल हो, इसके लिए आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? इस परीक्षा में विद्यार्थी शामिल हो, इसके लिए उनको हम लोग संपर्क करते हैं, ऑनलाइन ग्रुप्स बनाए, फोन पे संपर्क करते हैं, पालकों से संपर्क करते हैं। इसमें क्या करते हैं, उसके पालक को भी जानकारी देना है। जो पेपर लेते हैं बेसलाइन टेस्ट, उसके पालक के हस्ताक्षर कराए जाते, विद्यार्थी के हस्ताक्षर कराए जाते, उनका मोबाइल नंबर, कि आपके बच्चे की स्थिति ये है, इस तरह उसको हम कहाँ तक लाएंगे। ये हमारा उद्देश्य तो उसको 8वीं कंप्लीट कराने के स्तर लाना ही है। ये हम संकल्पित हैं, इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमको कक्षा 8 तक उसको लाना है। और घर घर जाके संपर्क भी करते हैं, पास जाके गाँव में, कि इस परीक्षा को देना जरूरी है। घर घर जाके संपर्क करते हैं, और रेडियो के माध्यम से भी निश्चित रूप से जो विद्यार्थी, जो छात्र इस बात, आपकी बात को सुन रहे हैं, निश्चित रूप से वो जो इस कोर्स में दाखिल हैं वो जरूर इस परीक्षा में शामिल होंगे और लाभ उठाएंगे। और आखिरी में बस चलते चलते आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि 9वीं और 10वीं में जो ड्रॉप आउट रेट हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उसके लिए छात्रों को किस स्तर पर काम करना चाहिए ताकि वो आगे की पढ़ाई भी, न सिर्फ सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई बल्कि आगे की उच्च शिक्षा की भी पढ़ाई बहुत अच्छे अंकों के साथ कर सकें, अच्छे उत्कृष्टता के साथ कर सकें, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या होता है, जो धरातल पे हम जब जाते हैं तो एक विद्यार्थी की, जो बच्चे की स्थिति है, वो उसकी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि अलग अलग होती है। और अधिकतर देखा गया है कि बहुत से बच्चे पलायन करते हैं, कहीं बाहर काम करने चले जाते हैं, शहर से कहीं कोई कहीं चला गया, मजदूरी करने चला गया,
तो उनके घर पर रहने, कोई छोटे बच्चों को घर में कोई अपने बेटी जो रहते हैं वो अपने छोटे भाई बहनों को संभालते हैं, तो उनकी अनुपस्थिति के कारण वो कक्षा 8 तक विद्यालयों में नहीं जा पाते हैं, तो उनकी मैंने समझ का स्तर धीरे धीरे घटता, वो अध्यापन में जुड़ नहीं पाते, उनका स्तर घट जाता है। और उनके लिए क्या करना होगा, बच्चों के लिए रुचिकर ढंग से हम विद्यालय में पढ़ाएं, गतिविधि आधारित शिक्षा हो, खेल खेल में पढ़ाएं। बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उसके लिए यदि जो पाठ्यक्रम के साथ साथ खेल की शिक्षा है, योग की शिक्षा है, तो उनकी रुचि निश्चित तौर पर बनेगी, तो अब मोटिवेटेड होंगे बच्चे। बच्चों को मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है, वो पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे मोटिवेशन के साथ पढ़ाई से जुड़ें, और ये जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों की नहीं है बल्कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स, समाज के हितधारक हैं, चाहे वो पालक हैं, चाहे वो समाज के दूसरे व्यक्ति हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ें, क्योंकि बिना शिक्षा के आप किसी को मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते हैं। शिक्षा है तो ही व्यक्ति का, समाज का विकास पूरे आत्मविश्वास के साथ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मुकेश कुमार बड़गैया साहब कि आपने जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा ये ब्रिज कोर्स का संचालन किया जा रहा है, इसके बारे में बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।